चश्मे पे निर्भरता इन लेंसेज में सबसे कम होती है या लगभग ना के बराबर होती है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 8 ऑफ डिस्कसिंग अबाउट कैटरैक्ट सर्जरी। मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं। हम बात कर रहे थे मल्टीफोकल लेंसेज के बारे में। तो मल्टीफोकल लेंसेज जो दूर से लेकर पास तक की दृष्टि देते हैं बगैर चश्मे की आवश्यकता के, इन लेंसेज में डिफरेंट कैटेगरीज के लेंसेज होते हैं। जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लेंसेज आज की तारीख में कॉमनली यूज होते हैं वो हैं ट्राइफोकल IOLs। ट्राइफोकल लेंसेज बेसिकली दूर से लेकर पास तक की रेंज ऑफ विजन देते हैं। इसमें ब्रॉडली 3 जोन्स माने जाते हैं विजन के। एक है डिस्टेंस जोन, जो समझ लीजिए कि 2-3 मीटर और उसके पार का नजर साफ रखता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट जोन, जो बेसिकली 1 मीटर से लेकर तकरीबन 66 सेंटीमीटर यानी 2/3 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है। और फिर होता है रीडिंग विजन यानी नियर विजन, जो कि 40 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर यानी तकरीबन हाथ में पकड़े हुए मोबाइल या किताब का डिस्टेंस कवर करता है। तो ये बेसिकली हमारे ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्क हैं जहां पर नजर की मेजरली जरूरत पड़ती है, जैसे कि दूर की नजर जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हर काम के लिए चाहिए, इंटरमीडिएट नजर यानी कि जो यहां से बैठे हुए कंप्यूटर को देखने के लिए चाहिए, और तीसरा है मोबाइल फोन या रीडिंग विजन जो हमें कुछ भी पढ़ने के लिए चाहिए। इस बेसिस पे ट्राइफोकल लेंसेज डिजाइन किए गए और आज की तारीख में जो ट्राइफोकल लेंसेज हैं वो कई ब्रांड नेम से आते हैं, जिनमें की पॉपुलर हैं एल्कॉन का पैनॉप्टिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन का सिनर्जी, एटी लीजा ट्राई फ्रॉम जायस, और भी बहुत सारे लेंसेज आते हैं। केयर ग्रुप का आपका ट्राइडेफ, ट्राइफोबिक बहुत अच्छा लेंस है। तो ये सारे लेंसेज जो हैं हम यूज करते हैं कॉमनली। अब हम बात करते हैं कि ट्राइफोकल लेंसेज की खूबियां क्या है। ट्राइफोकल लेंस की खूबी ये है कि चश्मे पे निर्भरता इन लेंसेज में सबसे कम होती है या लगभग ना के बराबर होती है, डिपेंडिंग कि आपकी आंख में वो लेंस कैसा फिट होता है, कितना सूट करता है। ट्राइफोकल लेंसेज से ज्यादा अच्छी रेंज ऑफ विजन दुनिया में कोई और लेंसेज में अभी तक नहीं देखी जाती है। तो इस वजह से कि ये चश्मे पे निर्भरता लगभग खत्म सी कर देते हैं, ट्राइफोकल लेंसेज की कमी क्या है? कमी ये है कि इन लेंसेज के अंदर दूर से आती हुई रोशनी में छल्ले और घेरे दिखाई देते हैं और लगभग 5 से 10% लोगों को रोशनी जो है वो थोड़ी सी वैक्सी दिखाई देती है, यानी ऐसा लगता है जैसे एक धुंध से या बादल के पार आप लाइट को देख रहे हैं दिन में। तो रंग जो है वो थोड़े फीके लगेंगे, रोशनी की चौन थोड़ी ज्यादा लगेगी, लाइटें रात के समय थोड़ी फैलेंगी, फटेंगी। तो उससे कुछ लोगों को 5 से 10% लोगों को तकलीफ होती है, पर ये तकलीफें वक्त के साथ धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं। इसीलिए ट्राइफोकल लेंसेज को हम अवॉइड करते हैं ड्राइवर्स में, जो नाइट टाइम ड्राइविंग वगैरह करते हैं उन लोगों में, और प्रेफर करते हैं होम मेकर्स में, यानी कि जो घर के अंदर ही रहते हैं या ऑफिस में ही काम करते हैं और उनको पास की नजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लेंसेज आती है जिसको हम कहते हैं EDOF लेंस यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। इन लेंसेज के अंदर बेसिकली रेंज ऑफ विजन थोड़ी लिमिटेड होती है। इनको हम ट्राइफोकल इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनमें नियर विजन नहीं होती, यानी कि जो रीडिंग डिस्टेंस है, हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन या पास में जो चीजें आप देख रहे हैं वो उतनी साफ नहीं दिखेंगी, आपको चश्मे की आवश्यकता हो सकती है। पर दूर की नजर और इंटरमीडिएट डिस्टेंस यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपको दिखेगा, बिना चश्मे के आप उतना काम कर पाएंगे। इन लेंसेज में खूबी तो ये है कि ये चश्मे की निर्भरता को थोड़ा कम कर देते हैं, पर इनकी लिमिटेशंस भी हैं। इन लेंसेज में मेजरली जो लिमिटेशन देखी जाती है वो ये है
कि कई मरीजों में लगभग 10 से 15% पेशेंट्स में दूर की नजर में गिरावट देखी जा सकती है। कई बार जब ब्राइट लाइट होती है यानी धूप वगैरह में जाने के समय जब पुतली छोटी हो जाती है तो दूर की रोशनी इन लेंसेज में धुंधली पड़ सकती है। तो जहां पर हमें एक लेवल ऑफ स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस मिलता है वहीं पर दूर की विजन में एक कॉम्प्रोमाइज देखा जाता है और साथ ही रीडिंग ग्लासेस से इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। EDOF लेंसेज को अगर हम देखें तो इनमें एक काफी बड़ी रेंज ऑफ लेंसेज आते हैं और सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है वो है टेक्निस आईहांस जो कि जॉनसन एंड जॉनसन बनाती है, जो कि EDOF कैटेगरी का आज की डेट में अगर हम कहें तो एक फ्लैग बियरर सा है और सबसे ज्यादा कॉमनली डॉक्टर्स इसी को प्रेफर करते हैं, हम भी इसी को प्रेफर करते हैं। इस लेंस में डिस्टेंस विजन सबसे ज्यादा रेयरली कॉम्प्रोमाइज होती है, इसीलिए इस लेंस को प्रेफर किया जाता है। अगर हम देखें कि और बेटर लेंसेज कौन से हैं जो पढ़ने की विजन के हिसाब से EDOF कैटेगरी में इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, तो उनमें आते हैं VVT लेंस या मैग्निफिसेंट IOL जो केयर ग्रुप बनाता है, और इसके अलावा भी रेनर EMV करके एक लेंस आता है, अप्पासामी इंडियन मैन्युफैक्चरर है, वो भी एक बहुत अच्छा लेंस बनाते हैं इन फोकस के नाम से। तो ये काफी सारे लेंसेज EDOF कैटेगरीज में यूज किए जाते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जितना ज्यादा इंटरमीडिएट विजन अच्छी होती है या नियर की तरफ विजन की रेंज आती है उतना डिस्टेंस की विजन यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो नजर है उसके धुंधलेपन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए EDOF कैटेगरी एक ऐसे लेंसेज हैं जिनको बहुत ही सोच समझ के यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं जो लास्ट कैटेगरी ऑफ लेंस है जिसको हम कहते हैं पैन फोकल लेंस। पैन फोकल लेंस के अंदर जो रेंज ऑफ विजन होती है वो कंप्लीट होती है जैसे कि एक ट्राइफोकल में होती है, यानी कि दूर से लेकर रीडिंग डिस्टेंस तक। तो डिस्टेंस टास्क, इंटरमीडिएट विजन टास्क और नियर विजन टास्क तीनों ही आप भरपूर परफॉर्म कर पाते हैं और चश्मे पे निर्भरता उतनी ही कम हो जाती है जितनी एक ट्राइफोकल लेंस में होती है, यानी कि लगभग ना के बराबर 90% काम में आपको चश्मे की जरूरत नहीं ही पड़ेगी। बहुत बारीक अक्षर में किसी भी लेंस के साथ आपको चश्मे की जरूरत थोड़ा बहुत पड़ सकती है, पर ऐसा काम रेयरली ही होता है। पैन फोकल लेंस की जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि उसकी रेंज ऑफ विजन कंप्लीट है, यानी दूर से लेकर पास तक, और साथ ही उसमें कोई भी डिस्टर्बिंग साइड इफेक्ट्स नहीं होते जिस तरह से ट्राइफोकल्स में देखे जाते हैं, यानी कि वैक्सी विजन, घोस्टिंग, ग्लेयर, ये सारी प्रॉब्लम्स पैन फोकल IOL में नहीं देखी जाती। साथ ही साथ रेंज ऑफ विजन पूरी होती है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर हम कंपेयर करें सारे मल्टीफोकल कैटेगरीज में तो पैन फोकल लेंसेज में कुछ सिलिंड्रिकल पावर के पेशेंट्स होते हैं जिनकी आंख में अभी हम इस लेंस को नहीं इम्प्लांट कर सकते क्योंकि इसमें हमें सिलिंड्रिकल पावर के ऑप्शंस नहीं होते। तो इसलिए हमें वो पिक एंड चूज करना पड़ता है कि हम किन पेशेंट्स को ये लेंसेज डाल सकते हैं। आई थिंक इसके अलावा आज की तारीख में पैन फोकल लेंस की कोई और ऐसी इंपॉर्टेंट कमी नहीं दिखती है। एक और जो छोटा सा फैक्टर रहता है पेशेंट्स की विजन में वो होता है रात के समय जब वो लाइट्स को देखें तो रोशनी के आसपास उनको एक घेरा दिखाई देता है, लाइट के अराउंड हेलो दिखने की प्रॉब्लम पेशेंट्स बताते हैं जो करीब 3 से 4% पेशेंट्स में देखी जाती है। ओवरऑल कुल मिलाकर मल्टीफोकल लेंसेज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है पास्ट 3-4 साल में, और ये जो ट्राइफोकल, EDOF और पैन फोकल कैटेगरी ऑफ लेंसेज हैं लगभग सारे ही पेशेंट्स की नीड्स को कवर करते हैं। हम इन सारे लेंसेज को काफी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और हमारे पेशेंट्स को उनकी नीड के हिसाब से लेंस एडवाइस करते हैं। आई होप आप लोगों को एक ब्रॉड आइडिया मिल गया है कि कौन से लेंसेज किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, किन की क्या खूबियां हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। आज था डे 8, हम मिलेंगे आपसे डे 9 ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी डायरीज पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 30 बातें जो आपको पता होनी चाहिए कैटरेक्ट सर्जरी कराने से पहले।